हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। वो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड सूजी से, जो कि अभी यहाँ पर एक लड़की को टॉर्चर कर रही होती है। उससे वो कहती है कि अगर वो अभी इसी वक्त उसके शूज़ नहीं चाटेगा तो फिर वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। सूजी के सारे चेलों ने ऑलरेडी यहाँ पर हान को बहुत ज़्यादा मारे होते हैं और उसे इतनी चोट लगी होती है। फिर वो कैसे कैसे सूजी के पास आता है और उसके शूज़ पकड़ता है। सूजी के सारे चेले कह रहे होते हैं कि हमारी बॉस तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि अगर मैं इस लड़के की जगह होता ना और मेरा इतना हैंडसम फेस होता तो मैं तो कब का बॉस की बात सुनकर उनके शूज़ चाट लेता, पर इसे देखो। तभी सूजी सिस्टम से कहने लगती है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या, मुझे इससे भी ज़्यादा लिमिट क्रॉस करना पड़ेगा। तो फिर सिस्टम उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बताई ना कि तुम इस नॉवेल के अंदर की बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर हो, तो तुम्हारा काम ही ये है कि तुम्हें मेल लीड को इतना ज़्यादा टॉर्चर करना है और उसकी इतनी बेइज्जती करना है ताकि वो तुमसे बदला लेने पर आ जाए और फिर वो अपनी किस्मत अपने हाथों बदल दे और बहुत ही अमीर हो जाए। तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो सूजी को फिर सिस्टम की बात माननी पड़ती है और वो यहाँ पर अपना जैकेट निकाल कर उसे यहाँ पर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम बिल्कुल एक डॉग की तरह लग रहे हो। फिर जैसे वो उसके शूज चाटने जा रहा होता है तो सूजी से देख ही नहीं चाहता, वो उसे किक करती है और कह देती है कि चलो जाने दो, आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और फिर वो अपने सारे चेलों के साथ चली जाती है। हान तो फिर उसे देखता रह जाता है और सोचता है कि मेरी वाइफ तो मुझे कैसे छोड़ सकती हो। उसके कपड़े की स्मेल करके भी खुश होने लगता है और सोचता है कि तुम्हारे बिना तो मैं स्कूल में आता भी नहीं और अब तुम्हें स्टूडेंट को टॉर्चर करना पसंद है। मैं थोड़ा और प्रिटेंड करूंगा ताकि तुम्हारे साथ कुछ पल बिता सकूं। सूजी चुपके से एक मेडिकल स्टोर में जाती है और हान के लिए मेडिसिन लेने लग जाती है। तो सिस्टम को पता लग जाता है और वो उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेल लीड के लिए मेडिसिन नहीं ले सकती। तो सूजी कहती है कि किसने कहा मैंने उसके लिए ली हूँ, मैंने अपने लिए ली हूँ। सिस्टम कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं फूल हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें उसी के लिए हो क्योंकि तुम्हें तो कोई चोट भी नहीं आई है। देखो तुम्हारा काम है कि तुम उस मेल लीड के साथ बुरी चीजें करो, ना कि अच्छी बनो। उसे कहती है कि मैं उसे पर्सनली थोड़ी ना दूंगी, मैं रख दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो फिर सिस्टम उसे लास्ट बारी के लिए छोड़ देता है। फिर सूजी को पिक करने के लिए उसकी ड्राइवर आई होती है और वो पूछती है कि वो कहाँ पे चलना चाहती है। तो सूजी कहती है कि घर, और फिर वो मेडिसिन यहाँ झाड़ के पास ही रख देती है और कार से चली जाती है। और तभी फिर सिस्टम उसे उसका दूसरा मिशन बताने लगता है जिसमें अब उसका टारगेट है उसका अडॉप्टेड ब्रदर लू, जो कि उसका गार्डियन भी है। यहाँ पर सिस्टम उसे बताता है कि स्टोरी के हिसाब से वो इतनी ज्यादा बुरी है कि वो अपने अडॉप्टेड ब्रदर लू से भी बहुत ज्यादा जेलस होगी कि वो इतना आउटस्टैंडिंग कैसे, वो कंपनी भी सब अकेले हैंडल करता है और उसके ऊपर अपने ऑर्डर्स भी चलाता है। तो फिर वो उसे बदला लेने के लिए और उसकी जगह हटाने के लिए उसे ड्रग दे देगी और उसकी बेइज्जती करवा देगी, जिसके बाद फिर उसे फैमिली से निकाला जाएगा ताकि सूजी उसकी जगह खुद ले सके। तो ये सारी चीजें जानने के बाद सूजी काफी शॉक होती है कि क्या इस बार मुझे इतना ज्यादा बुरा करना पड़ेगा, ये तो पिछली वाली चीजों से भी ज्यादा बुरा है, ये मैं कैसे करूंगी। फिर घर आने के बाद सूजी लू को काम करते हुए देख रही होती है और वो सिस्टम से कहने लगती है कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो सिस्टम उसे बता देता है कि उसे करना होगा। सूजी कहती है कि ठीक है फिर करती हूँ। तभी इतने में लू उससे कहता है कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था। मुझे तुम्हारी टीचर की कॉल आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि तुम कुछ दिन से क्लास स्किप कर रही हो और तुम्हारे रिजल्ट भी बहुत ही बेकार आए। लास्ट टाइम तुमने मुझसे प्रॉमिस करी थी ना कि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी, तो आखिर फिर ये सब क्या है। तभी सिस्टम सूजी से कहने लगता है कि अब तुम स्क्रिप्ट फॉलो करो और जो लाइन्स तुम्हें मैं बता रही हूँ वो सीधे बोलो। सूजी फिर लू से कहने लगती है कि तुम्हें आखिर क्या है, मैं कुछ भी करूँ। तो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो मैं तुम्हें एजुकेट कर सकता हूँ। सूजी चिल्लाती है कि हमारे बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। तभी वो उसके ऊपर हाथ रखता है तो सूजी गुस्से में उसका हाथ भी हटा देती है और वो सोचती है कि ये स्टोरी के अपोजिट क्यों रिएक्शन दे रहा है, ऐसे तो इसे नहीं करना चाहिए था। सूजी उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या पता चला कि हम लोग खून के रिश्ते में नहीं है। तो फिर वो कहता है कि 3 दिन पहले जब मैं पेरेंट्स के रूम में गया हुआ था और मुझे अडॉप्शन एग्रीमेंट दिख गया। लू से समझा देता है कि लगता है तुमने फैमिली लव को रोमांटिक लव समझ लियो, तो मैं तुमसे चीजें क्लियर कर दूं। सूजी फिर यहाँ स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए उसे कहने लगती है कि तुम आखिर होते कौन हो, हमेशा मेरे ब्रदर बनते रहते हो, पर तुम हो नहीं, मैं अब तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाली हूँ। सिस्टम बताता है कि चलो उसने इतनी लाइन्स बोल ली है जिससे अभी स्क्रिप्ट मेंटेन रहेगी। लू कहने लगता है कि क्या तुम सच में इस तरीके का सोचती हो। तो सूजी सोचती है कि आखिर अब मैं क्या बोलूँ। फिर वो रेस्ट करने का बहाना करके अपने रूम में भाग जाती है और बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है कि आखिर मैंने ये सब क्या क्या बोली हो, अब मैं उसे कल फेस कैसे करूंगी। तभी फिर सिस्टम उससे फिर से बताने लगता है
कि वो 30 मिनट से ऐसे अपसेट होकर बैठी हुई है, तो वो अगर और देर ऐसी करी तो स्टूपिड हो जाएगी। सूजी कहती है कि तुम सच कह रहे हो? तो सिस्टम कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। सूजी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब तो मैं इस बेड से और नहीं उठने वाली हूँ और मैं जिंदगी भर यहीं पर रहूंगी। तो फिर सिस्टम सूजी से कहने लगता है कि उसने बहुत ही अच्छे से अपना ये दोनों मिशन कंप्लीट करी है, तो अभी वो अच्छे लेवल पर है। सूजी कहती है कि वो तो मैंने एक्सीडेंटली मिशन कंप्लीट कर ली, लेकिन आखिर आगे मैं और कैसे कंटिन्यू करूंगी? मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ही बुरी बनती जा रही हूँ। तो सिस्टम उससे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, आगे तो उसे और भी ज्यादा बुरी बनना है और ये सब चीजें अभी कंटिन्यू रखनी है, इसलिए उसे तो जल्दी से जल्दी अपने इस कैरेक्टर को अडेप्ट करना ही होगा। और वो उसे आगे की स्टोरी का थोड़ा ट्रेलर बताने लगती है, जिसे सुनकर ही कि उसे तो इतनी ज्यादा बुरी बनना है जितना तो उसने कभी इमेजिन भी नहीं करी थी। वो सिस्टम को बताती है कि वो तो बहुत ज्यादा गरीब थी और अपने छोटे भाई के साथ रहा करती थी, और अच्छा घर तो दूर की बात है, उनके पास तो ना लाइट थी और ना ही फोन, तो उसे तो इंटरनेट वाली कुछ चीजों का भी नहीं पता। तो सिस्टम कहने लगता है कि सच में मुझे तो तुम्हारे लिए कितना बुरा लग रहा है कि कंप्यूटर का इतना जमाना बढ़ गया और कुछ बच्चों का फ्यूचर इतना पीछे रह गया। लेकिन अब सिस्टम होने के नाते मैं तुम्हें अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि तुम्हें आगे चल के क्या क्या करना है, और वो सूजी को सब बता देती है। सूजी फिर यहाँ फ्लावर से बात करने लगती है और कहती है कि सच में ये दुनिया तो कितनी ज्यादा ही क्रूएल है, मुझे तो पता ही नहीं था। वो सिस्टम से कहती है कि क्या मैं ये सारे मिशन नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ? सिस्टम बता देता है कि सूजी के पास कोई राइट नहीं है मना करने का, उसे अब सूजी के हिसाब से चलना ही पड़ेगा, और जैसे जैसे वो टास्क करते जाएगी तो उसे खुद आदत हो जाएगी। सूजी कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, मेरे पास कोई राइट नहीं है और मेरी फीलिंग्स यहाँ मैटर ही नहीं करती। फिर सिस्टम तो यहाँ सोचे पड़ जाता है कि आखिर मुझे क्या हो गया इस लड़की को देखकर, अब ये मुझे भी इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है, क्या मेरे अंदर कोई वायरस आ गया? सूजी फिर अपने आप को आईने में देखती होती है और कहने लगती है कि वैसे ये लड़की कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। सिस्टम कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, ये असल में तुम ही खुद हो। सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये मैं हो ही नहीं सकती, मैं तो इतनी ज्यादा बेकार दिखती थी, कोई मुझे देखता भी नहीं था। तो सिस्टम उसे बताता है कि उसकी कंडीशन ही ऐसी खराब थी जिसमें उसने अपने आप को ऐसा बना के रखी थी। सूजी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फेस पे इतने सारे दाने भी थे और ऊपर से मेरे बाल भी कितने खराब थे। तो सिस्टम कहता है कि क्योंकि तुमने अपना एक्ने का ट्रीटमेंट नहीं करवाई थी और मेल न्यूट्रिशन की वजह से तुम्हारे बाल भी खराब थे और तुम पतली भी थी इस वजह से। तो पूरा का पूरा सिस्टम का कहना होता है कि ये उसका खुद का ही फेस है। सूजी फिर खुश जाती है कि यानी अब तो मुझे कोई भी अगली नहीं कह पाएगा, मैं भी अब एक ब्यूटी क्वीन हूँ। सिस्टम तो यहाँ सोचे पड़ जाता है कि आखिर इस लड़की की वजह से मुझे हुआ क्या है, क्या मुझे हेडक्वार्टर जाकर अपना चेकअप करवा लेना चाहिए? फिर सूजी पूछती है कि सिस्टम अब मिशन 3 क्या है? तो सिस्टम बताता है कि अब मिशन 3 उसे कल मिलेगा, इसलिए वो आज आराम से रेस्ट कर ले और कल के लिए मिशन की एनर्जी सेव कर ले। तो सूजी कहती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ब्रेकफास्ट करने बैठती है तो उसकी मेड उससे पूछती है कि उसे और क्या क्या चाहिए और वो मिल्क टी पिएगी या फिर ब्लैक टी। तो सूजी फिर ब्लैक टी चूज करती है और सोचती है कि वो आखिर एक बुरी लड़की है तो वो अच्छी लड़कियों की तरह मिल्क क्यों पिएगी, वो तो ब्लैक चीजें पिएगी। उसका सर दर्द हो रहा होता है और वो सोचती है कि आखिर कल पागलों की तरह मैं बस अपनी ब्यूटी में खोई हुई थी कि मैं ठीक से सोई भी नहीं और अब मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तभी इतने में लू भी यहाँ ब्रेकफास्ट करने बैठता है और सूजी को गुड मॉर्निंग बोलता है। तो सूजी सोचती है कि ये तो अब तक कंपनी जा चुका होना चाहिए ना, तो ये अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? लू तो सोच रहा होता है कि मुझे अब इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो इसे मेरी तरफ से रॉन्ग सिग्नल जाएगा। सूजी कहती है कि ब्रदर मुझे आज भूख नहीं है तो मैं अपना स्कूल जा रही हूँ, ऐसा बोलकर फिर वो तुरंत ही चली जाती है। फिर सूजी जब कॉलेज पहुंच रही होती है तभी यहाँ पर उसे एक लड़के का मैसेज आता है और वो पूछता है कि बॉस क्या सच में आज से मुझे आपकी जगह कॉलेज नहीं जाना है ताकि मैं आपके लिए प्रेजेंट ही लगवा सकूं? तो फिर सूजी मना करती है, कहती है कि अब मेरा भाई स्ट्रिक्ट हो गया तो इसलिए अब मैं खुद ही कॉलेज जाऊंगी। फिर रास्ते में सूजी को यहाँ पर सिस्टम इस बारे में बताने लगता है कि उसका मिशन 3 आज ये रहेगा कि उसे नॉवेल की फीमेल लीड को अच्छे से बुली करना है और साथ ही में मेल लीड को भी सबक सिखाना है। सूजी कहती है कि क्या सच में इतना स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा जैसा तुमने कल बताई थी? तो फिर सिस्टम कहता है कि ठीक है, मेन चीज अगर हो जाए तो छोटी मोटी चीजें मैं ध्यान नहीं दूंगी, बस कंप्लीट होना चाहिए मिशन। तो सूजी खुश होकर सिस्टम को थैंक यू बोलती है। फिर जैसे ही वो क्लासरूम में आती है तो सारे लोग उसे देख रहे होते हैं, तो वो सोचती है कि लगता है मैं बहुत ही अच्छे से इस रोल के लिए अडेप्ट हो चुकी हूँ और बुरी बन चुकी हूँ, तभी तो अब सब कोई मुझसे नफरत कर रहा होगा पक्का। और फिर वो अपनी सीट पर जाके बैठती है। तभी इतने में एक लड़का आकर उसे पूछने लग जाता है कि सूजी क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? तो फिर दूसरे और 2 लड़के आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे बैठोगे, हम भी है लाइन में। लोग आपस में झगड़ने लगते हैं और तभी यहाँ पर सूजी के पास वाली सीट पर हान बैठ जाता है। ये सभी झगड़ा करते हुए गुस्सा हो जाते हैं कि ये आकर बैठ गया।
सूजी तो शॉक होती है कि कल ही मैंने इसे इतना बुली करी थी और ये फिर भी इतना हिम्मत करके मेरे पास आके बैठ गया। सूजी देखती है कि हान ने जो बैंडेज लगाया वो उसका ही दिया हुआ है, तो वो खुश जाती है कि अच्छा हुआ इसने ले लिया। और हान उसे देखकर खुश हो रहा होता है कि मेरी वाइफ तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, और उसे देखकर तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे किस कर लूँ। अच्छा है कि लकीली मुझे अपनी वाइफ के पास बैठने का मौका मिल गया। फिर क्लास खत्म होने के बाद हान जब उठकर जाने लगता है तो सूजी कहती है कि रुको, आखिर क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोली। तो हान बहुत ज्यादा खुश होता है कि मेरी वाइफ ने खुद से इनिशिएटिव ली मुझसे बात करने का। मुझे तो लगा था कि पक्का ये मुझसे गुस्सा हो गई है। वो खुश हो जाता है कि अब मैं इसे और देख पाऊंगा। तभी सूजी उसे कहती है कि आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खाने की ट्रीट दे रही हूँ। वो उसे अपना बैग पकड़ाती है और कहती है कि चलो अब इसे उठा के तुम्हें लेके चलना पड़ेगा। तो उसका बैग लेकर हान तो बहुत ज्यादा खुश जाता है और फिर उसके पीछे पीछे जाता है। और पूरी क्लास के लोग यहाँ पर सूजी और हान के बारे में ही बातें करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये सूजी ने तो हान को एक दिन प्रपोज करी थी, पर उसने उसे इमीडिएट रिजेक्ट कर दिया था। तो उसके बाद से वो गुस्सा हो गई थी और सारे लोगों को भी उसे बुली करने के लिए बोला करती थी। और आज क्या हो गया, आज वो उसे अपने साथ लेकर गई है। सूजी तो यहाँ पर खुश हो रही होती है ये सोचकर कि सभी को पता है कि उसका लव कैसे हीट में बदल गया। तो वो यहाँ पर उसे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है और उसे अपना बैग उठवा के लेके जा रही है। तो सूजी खुश रहने लगती है कि मैं अपना विलन वाला काम बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ, और लगता है इसी तरीके से फिर ये एक दिन मुझसे इतना नफरत करेगा कि मेरी पूरी फैमिली को ही बर्बाद करेगा। फिर जैसे ये लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं तो सूजी यहाँ पर अपने सारे पसंद के खाने के बारे में हान को एक एक करके बता देती है और कहती है कि ये लो मेरा कार्ड और 5 मिनट के अंदर मुझे ये सारी डिशेस मेरे टेबल पर चाहिए। तो हान फिर जल्दी से लाने के लिए जाता है और सूजी सोचती है कि 5 मिनट में अब वो बिल्कुल भी नहीं ला पाएगा और मैं ऐसे सबक सिखाऊंगी और यही तो मेरा मौका है इसे और सताने का। फिर जब 5 मिनट बाद लू यहाँ पर सारे खाने ले आता है तो सूजी शॉक हो जाती है। वो कहता है कि देखो मैंने ले आया, और मन में सोच रहा होता है कि वाइफ अब मेरी तारीफ करो। सूजी उसे कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, और मन में सोचती है कि आखिर इसने कर कैसे लिया, मेरा प्लान पूरा फेल हो चुका। सूजी पूछती है कि तुम आखिर इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि कहीं से पता तो नहीं लग गया, लगता है इसे बिल्कुल भी मेरी स्माइल नहीं पसंद है। सूजी कहती है कि अब देख क्या रहे हो, चलो खिलाओ मुझे। तो हान तो बड़ा खुश होता है कि वो कितना लकी है, वो उसे खिलाते हुए बहुत ज्यादा काँप रहा होता है। तो सूजी सोचती है कि देखा ये मुझसे कितना ज्यादा डर रहा है, मैं हुई बहुत ज्यादा बुरी, मैंने अच्छे से सब कुछ अडेप्ट कर लिया। फिर तभी यहाँ पर एक लड़की खाना लेकर आ रही होती है तो सिस्टम उसे बता देता है कि वही फीमेल लीड है। तो सूजी मन में फिर प्लानिंग कर रही होती है कि वो बीच में पैर करके जब उसे गिरा देगी तो उसका सारा खाना गिर जाएगा और इस तरीके से वो उसकी बेइज्जती करते हुए अपना मिशन कंप्लीट कर लेगी। फिर जब वो लड़की यहाँ पर आती है तो वो तो खुद ही स्लिप होकर गिर जाती है और इसका खाना भी यहाँ पर हान के ऊपर गिरता है। तो सूजी ये देखकर शॉक होती है कि स्क्रिप्ट में तो ऐसा नहीं लिखा था, मैंने तो अभी इसे धक्का भी नहीं दी और ये कैसे गिर गई, और ऊपर से स्क्रिप्ट में तो ऐसा लिखा था ना कि ये सारी चीजें मुझ पे गिरेगी, पर ये क्या हो गया। तभी इतने में वो लड़की यहाँ पर सूजी से तुरंत ही माफी मांगने लगती है और सूजी के पैर भी क्लीन करने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हारे पैर गंदे हो गए। सूजी सोचती है कि ये क्या चल रहा है, ये तो कैरेक्टर के अपोजिट क्यों प्ले कर रही है, आखिर ये फीमेल लीड है ना, इसे तो इतना कूल और ब्यूटी वाली लड़की होनी चाहिए थी, ये कैसे बिहेव कर रही है। तभी वो लड़की यहाँ पर सूजी के पैर साफ करके खुश हो रही होती है कि ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और ये रिच लड़की हम सभी की बॉस है, कितना ज्यादा अच्छा है। तभी इतने में सूजी उसके हाथ हटाती है और चिल्लाती है कि मुझे हाथ मत लगाओ, और वैसे तुम और हान दोनों बचपन के फ्रेंड हो ना। तो वो खुश होती है कि तुम मुझे जानती हो। उसे सोचती है कि ये उल्टी लाइन क्यों बोल रही है, इसे तो ये बोलना चाहिए था ना कि मैं आखिर करना क्या चाहती हूँ। फिर सूजी से चिल्लाती है कि एक्टिंग करना बंद करो, तुम मेरे साथ कोई कंपटीशन नहीं कर पाओगी। हाँ अब मेरा पर्सन है और तुम उससे दूर रहना, यही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। और फिर सूजी हान से अपना बैग मांगती है और यहाँ से जाते हुए उसे कहती है कि तुम कितने बड़े स्टूपिड हो, क्या तुम्हें हटना नहीं आता है, जाओ आप जाके अपना ड्रेस बदलो और फिर चलो मेरे साथ। और फिर सूजी के यहाँ से जाने के बाद ये लड़की कहती है कि चलो अब मैं एक्टिंग करना बंद करती हूँ, और फिर लेनी यहीं पर ही बैठ जाती है। और वो हान को देखकर सोचती होती है कि मैं बचपन पागल थी जो इसके हैंडसम फेस को देखकर इसे पसंद करने लगी थी, पर फिर एक दिन मुझे पता लग गया था जब ये उस सूजी की फोटो देख रहा था कि ये उसे इतना पागल वाला प्यार करता है। से मैंने अपने सीक्रेट लव के ऊपर एक बकेट पानी डालकर इस प्यार को खत्म कर दी थी, क्योंकि ऐसे पागल को कौन ही पसंद करेगा। फिर लिन हान से कहने लगती है कि वैसे तुम्हें ना सच में अपने आप को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि सूजी खराब है, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा अच्छी है और वो तुम जैसे बंदे को पसंद कर रही है, सच में फिर तो कितनी बुरी बात है। हान क्या ये लगता है कि हाँ वो आफ्टर ऑल इस दुनिया की सबसे बेस्ट पर्सन है, और फिर वो सूजी का सारा खाना यहाँ पर खुद खाने लगता है और सोचता है कि उसे पता है कि मैंने कुछ खाया नहीं, इसलिए वो जानबूझ के मेरे लिए लेफ्ट ओवर्स छोड़ के गई है ताकि मैं सब खा लूँ।
फिर हान खाना खाते हुए बीच में कहने लगता है कि देखा तुमने सुनी, उसने मुझे बोल कर गई है कि मैं जल्दी से अपनी ड्रेस बदल लूँ। वो मेरी कितनी फिक्र करती है, इसका मतलब है कि उससे मुझसे कितना ज़्यादा प्यार है। इसकी बातें सुनकर लिन सोचती है कि सच में इसकी पागलपंती तो और बढ़ती जा रही है। फिर दूसरी तरफ हम एक लड़कों का ग्रुप देखते हैं, जिनमें से एक यहाँ पर सूजी के बारे में गॉसिपिंग बताने लगता है कि तुम लोगों ने उस लड़की सूजी के बारे में सुने हो ना। पता है आज उसने कैंटीन में एक लड़की को अपने सामने नील डाउन करवाई। वो कितनी ज़्यादा ही बुरी है, क्या उसे लॉ की भी कोई नहीं पड़ी है। तो फिर दूसरा बंदा कहता है कि अरे वो सूजी तो वही लड़की है ना जो पहले हमारे ब्रदर जियांग के पीछे पड़ी थी। वो लोग जियांग से पूछते हैं कि क्या सच में तुम्हें उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो कितनी ब्यूटीफुल है। जियांग कहता है कि बिल्कुल नहीं, कुछ दिन पहले मेरे पीछे पड़ी थी और अब किसी और के, तो मुझे तो ऐसी लड़की में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तभी इतने में एक लड़का यहाँ पर जियांग को फ्लावर ला के देता है। तो फिर जियांग यही सोच रहा होता है कि सूजी ने उसे फ्लावर भेजी। वो सोचता है कि पहले मेरे पीछे पड़ी थी और मैंने रिजेक्ट किया, तो इतनी जल्दी उसने दूसरे लड़के को ढूंढ ली और अब वापस मेरे पास फ्लावर्स भेजने का उसका क्या मतलब है। वो इन फ्लावर्स को फेंकने का ऑर्डर दे देता है। तभी उसके फ्रेंड पूछते हैं कि वैसे तो इतना अच्छा खाना खा क्यों नहीं रहे। तो फिर जियांग भी खाने लगता है और वो सोचता है कि उसके लिए तो ये पूरी दुनिया ब्लैक एंड वाइट है, उसे कोई चीज़ में मज़ा आता ही नहीं। सूजी यहाँ से जाते हुए सिस्टम से इस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि तुम्हारे हिसाब से वो फीमेल लीड क्या नॉर्मल थी? मुझे तो वो अजीब ही दिख रही थी और वो किस तरीके से मुझे देख रही थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? तो सिस्टम उससे कहता है कि वो इतना ज़्यादा इस वर्ल्ड का कोर लॉजिक नहीं समझ पाता है, और वैसे भी क्योंकि इस दुनिया में कोई टाइम ट्रेवलर जैसे ही आता है तो चीज़ें चेंज होती है, तो उसे कुछ नहीं करना है, बस प्लॉट को कंटिन्यू के हिसाब से मिशन कंप्लीट करते जाने। सिस्टम तो यहाँ पर सूजी की तारीफ़ें कर देता है कि वो अभी पहली बंदी है जो यहाँ पर आकर लगातार 3 टास्क कंप्लीट कर चुकी है। तो सूजी खुश होती है कि तुम क्या मेरी तारीफ़ें कर रहे हो। तो सिस्टम फिर सोचने पड़ जाता है कि आखिर मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ गई है। सूजी कहती है कि थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए, मैं अब ऐसी और मेहनत करती रहूंगी और तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। सिस्टम कहता है कि फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारी बीच में हेल्प करता रहूंगा। और वो मन में सोच रहा होता है कि उसे जल्द से जल्द हेडक्वार्टर जाकर अपना चेकअप करवाना होगा। फिर वो सूजी को बताता है कि उसे अभी रिवॉर्ड के तौर पर एक लॉटरी जीतने का मौका मिला है। सूजी ये सुनकर शॉक होती है कि लॉटरी? तो सिस्टम कहता है कि वो चीट कोड की तरह होगा। तो सूजी कहती है कि क्या मैं उसे आगे के टाइम पे यूज़ कर सकती हूँ, और सोचती है कि क्या पता आगे की वर्ल्ड खतरनाक हुए तो वहाँ पर काम आ जाएगा। सिस्टम कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो सूजी सोचती है कि कहीं वो मुझे अनोइंग तो नहीं समझ रहा था कि मैं अपनी मर्जी की चीज़ें चला रही हूँ। सिस्टम कहता है कि उसके पास ये लकी इवेंट जीतने का बस 1 ही घंटे का मौका मिला है। तो सूजी कहती है कि ठीक है मैं रेडी हूँ इस लॉटरी को जीतने के लिए। तो फिर सिस्टम कहता है कि ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। फिर सूजी को यहाँ पर व्हील घूमते हुए एक सिलेक्ट करना होता है। तो फिर सूजी को तुरंत असर नहीं दिखता। वो कहती है कि आखिर इसमें क्या फ़ायदा हुआ, वैसे भी मेरी लक अच्छी नहीं रहती है। तो सिस्टम कहता है कि इसका असर उसे बाद में दिखेगा। सूजी फिर खुश रहने लगती है कि वैसे ये सिस्टम कितना ज़्यादा जेंटल है, कितने अच्छे से बात करता है। सिस्टम उसे बताता है कि वैसे अभी के लिए वो हेडक्वार्टर जा रहा है अपना ज़रूरी चेकअप करवाने, तो आगे का काम उसका असिस्टेंट उसे बता देगा कि क्या करना है। सूजी कहती है कि क्या तुम बीमार हो गए हो? तो वो कहता है कि मैं तो बस एक रोबोट हूँ, तो मैं बीमार नहीं हो सकता, ये तो बस एक रूटीन चेकअप की तरह है जो कि होना ही है। तो सूजी तो उसे मन ही मन रोकना चाह रही होती है और सोचती है कि नहीं मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती है और मैं उसे परेशान भी नहीं कर सकती। तो वो मान जाती है कि ठीक है तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ अपना चेकअप करवाओ। तो सिस्टम भी कहता है कि मैं जल्दी आता हूँ। फिर सिस्टम से बातें ना होने पर सूजी तो अकेली पड़ जाती है और वो सोचती है कि जब से वो इस दुनिया में आई थी सिस्टम उसके साथ था, तो फिर वो उसे एक फ्रेंड की तरह मान रही थी और अब वो अकेली हो गई है। तभी इतने में सिस्टम का असिस्टेंट यहाँ पर उसे बात करता है कि जब तक के लिए वो उसे मिशन बताएगा, पर सूजी तो यहाँ पर सिर्फ सिस्टम को ही मिस कर रही होती है। इतने में सूजी को यहाँ पर एक बिल्ली की आवाज़ आती है और वो देखती है कि वो बिल्ली पानी में गिर चुकी है। तभी सूजी उस बिल्ली को बचाने के लिए यहाँ पानी में कूदने वाली होती है और जल्दी से जियांग आकर उसे रोक लेता है कि तुम पानी में कूदने जा रही थी। और वो उसे देखते ही सोचता है कि इस लड़की को देखते के साथ ही मुझे सब कुछ कलरफुल दिख रहा है। सूजी बताती है कि मैं पानी में नहीं कूदने जा रही थी, बल्कि वो बिल्ली पानी में गिर गई है, तो मैं बस उसे बचाना चाहती हूँ। जियांग तो शॉक रह जाता है कि लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और इसे देखते ही मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई है। वो कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे उस बिल्ली को बचाना है। तो ये कहता है कि तुम रुको, मैं जाता हूँ और बचा के लेकर आता हूँ। और फिर वो उसे बिल्ली को लाकर दे देता है। तभी इतने में वो बिल्ली अचानक से भागती है तो सूजी फिर गिरने वाली होती है। तो जियांग जल्दी से उसे पकड़ता है और वो ये देखकर शॉक होता है कि अब उसने बिल्ली को टच करी तो वो बिल्ली भी अब उसे कलरफुल दिख रही है। वो सब समझ रहा होता है कि ये सब सूजी की वजह से हो रहा है।
वो तो समझ नहीं पा रहा होता है कि मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। और सूजी भी नर्वस फील कर रही होती है, तो वो सोचती है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फिर वो कहने लगती है कि मैं अब इस बिल्ली को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। तभी इतने में जंग उसे आवाज़ देकर रोकता है और कहता है कि असल में मुझे भी बिल्ली पसंद है, तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो ताकि फिर मैं इस बिल्ली की हाल चाल तुमसे पूछ सकूँ बाद में। तो सूजी मान जाती है और उसे अपना नंबर दे देती है। जब वो यहाँ हॉस्पिटल में होती है तो देखती है कि मैं तो उसका जैकेट भी लेकर आ गई हूँ। फिर वो उसे मैसेज कर देती है कि गलती से तुम्हारा कपड़ा मेरे पास रह गया, तो मैं तुम्हें इसे वॉश करने के बाद रिटर्न कर दूंगी। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं भी भूल ही गया था। सूजी कहती है कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इसके बदले में डिनर की ट्रीट दे दूंगी किसी दिन। तो नेक्स्ट वीक का वो लोग डेट डिसाइड कर लेते हैं। तभी यहाँ हॉस्पिटल में जो स्टाफ आई होती है वो भी सूजी को देखते के साथ ही उसे देखती रह जाती है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसका ऑरा ही कुछ अलग है। वो पूछती है कि आपको क्या काम है, तो फिर सूजी बताती है कि उसकी बिल्ली का वो चेकअप करवाने आई है। तो स्टाफ उसे बता देती है कि असल में अभी डॉक्टर सर्जरी में बिजी है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सूजी कहती है कि ठीक है, मैं वेट कर लूँगी। फिर यहाँ पर स्टाफ उसे खाने के लिए कुछ पेस्ट्री वगैरह ला कर दे देती है और कहती है कि आप इंजॉय करो। और स्टाफ जानबूझ के सूजी को ये स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही होती है क्योंकि वो उसे बहुत ही पसंद आई है। वो तो बस ये सोच रही होती है कि यहाँ पर कोई देख ना ले। सूजी भी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसे पता ही नहीं था कि उसे यहाँ पर पेस्ट्री भी खाने को मिलेगी। फिर इतने में सूजी के पास एक आदमी आकर बैठता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारी बिल्ली तो कितनी मामूली सी दिख रही है, मेरे पास इससे अच्छी वाली बिल्ली है, तुम कहो तो मैं तुम्हें अपनी बिल्ली दे सकता हूँ, तो लड़की लाओ अपना नंबर दे दो। सूजी मना कर रही होती है, तो भी वो बंदा यहाँ पर उसे इंसिस्ट कर रहा होता है, नंबर देने के लिए फोर्स कर रहा होता है। तो सूजी तो उसे डरने लग जाती है और सोचती है कि लाओ इसे दे देती हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगी। फिर यहाँ पर नर्स ये सब देख रही होती है कि ये बंदा उसे कैसे परेशान कर रहा है, मैं इसे कैसे बचाऊँ। फिर वो डॉक्टर को बुला लेती है और डॉक्टर तुरंत ही यहाँ पर सूजी को उस आदमी से बचाता है और फिर वो उसे अंदर लेके जाके उसकी बिल्ली का अच्छे से चेकअप करके उसे चीज़ें बता देता है और वो उसका नंबर ले लेता है, ये कहकर कि आगे उसे कुछ भी काम रहेगा तो वो दोनों फिर बात कर पाएंगे। सूजी तो खुश हो जाती है कि डॉक्टर कितने ज़्यादा अच्छे हैं, इनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तभी यहाँ पर वो डॉक्टर उसे समझाने लगता है कि वैसे तुम्हें अगर किसी को रिजेक्ट करना हो ना तो उसे डायरेक्ट करना चाहिए। आखिर तुम किस बात के लिए डर रही थी? मुझे पता है कि वो बंदा तुम्हारा नंबर मांग रहा था और तुम देने का सोच रही थी, ये सोच करके तुम बाद में डिलीट कर दोगी। ये हरकत बिल्कुल ही फुलिश वाली थी, लेकिन हाँ ये मेरे खुद के थॉट्स थे, तुम अपनी मर्जी चला सकती हो। तो सूजी तो यहाँ शॉक हो चुकी होती है और डॉक्टर सोच रहा होता है कि वो उसका रिएक्शन देखना चाहता है कि वो गुस्सा हो गई होगी और उसे क्या रिपीट में जवाब देगी। पर सूजी बस उसे थैंक यू बोलती है और यहाँ से अपनी बिल्ली लेकर जाने लगती है। और अब तो वो डॉक्टर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो सोचती है कि जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ। तभी सूजी की थैंक यू बोलने से वो खुश हो जाता है कि इस लड़की में तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, उसने उसे कुछ भी गुस्से वाला जवाब नहीं दी। फिर सूजी चली जाती है और वो डॉक्टर यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो लड़की कितनी क्यूट थी। और इतने में सूजी की ड्राइवर यहाँ पर उसे पिक करने आई होती है और कहती है कि आपने मुझे बुलाया था ना, क्या अब आप घर चलेंगी? तो सूजी कहती है कि हाँ चलो चलते। फिर सूजी उस बिल्ली को घर लाने के बाद उसे खाना वगैरह खिला रही होती है और वो याद कर रही होती है कि उसके पास भी ऐसी बिल्ली हुआ करती थी। फिर तभी इतने में उसे याद आता है कि टाइम हो रहा है, तो अब उसे अपनी मिशन की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि उसके सिस्टम के असिस्टेंट ने उसे नेक्स्ट मिशन दे चुका है। फिर इसके बाद सूजी अच्छे से तैयार हो जाती है और वो अपने आप को देखकर सोच रही होती है कि आज मैं सच में एक बुरी वाली विलेन कैरेक्टर लग रही हूँ। फिर वो आगे की प्लॉट के बारे में सोच रही होती है कि वो आज एक पार्टी में जाने वाली है जहाँ पर उसे पता लगेगा कि उसी क्लब में जो नॉवेल का मेन लीड है हान, वो वहीं पर ही पार्ट टाइम जॉब करता है और वो आज उसकी वहाँ पर बेइज्जती करने वाली है और ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक भी पिलाने वाली है और साथ ही में सभी के सामने इतनी उसकी बेइज्जती कर देने वाली है कि बाद में फिर वो बीमार हो जाने वाला है। और आज से ही तो असली बदले की उसके दिल में शुरुआत होने वाली है, तो यही सब वो करने का प्लान कर रही होती है। फिर जब वो यहाँ क्लब में पहुँचती है तो क्लब में आए हुए सारे लड़के उसे देखते रह जाते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। एक लड़का यहाँ पर उसे ड्रिंक के लिए भी ऑफर करता है, तो सूजी उसे टेस्ट करती है और सोचती है कि तो बहुत अच्छा है। वो कहती है कि हाँ ठीक ही है। तभी हम देखते हैं कि हान भी यहाँ पर वेटर की जॉब कर रहा होता है और वो सोचता है कि मेरी वाइफ ने मुझे सबको यहाँ पर बुलाई है पर मुझे ही नहीं बुलाई, कोई बात नहीं मैं खुद जाऊँगा। एक वेट्रेस जो कि अंदर सारी वाइन लेकर जाने वाली होती है वो कहता है कि लाओ मैं इसे लेकर जाता हूँ, तुम्हारी लगता है तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर वो उसे थैंक यू बोल देती है और हान फिर सारी वाइन डिलीवर करने अंदर आ जाता है। और तभी इतने में एक लड़का यहाँ पर सूजी को ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है और उसे वो मना नहीं कर पाती है तो ले लेती है और सोचती है ये जाने दो, बस थोड़ा सा सिप कर लूँगी। और वो बंदा तो खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने उसमें ऑलरेडी ट्रक मिला हुआ है। और तभी हान वहाँ पहुँचकर उस बंदे को धक्का दे देता है, तो फिर वो लड़का भी धक्के के साथ ही समझता है कि इसने जानबूझ के किया है और वो शौक हो जाता है कि वेटर तो कितना हैंडसम है, तो कहीं वो रिच लड़की इसे ना पसंद करने लग जाए।
सूजी सोचती है कि लगता है अब मैं ड्रिंक ज़्यादा होल्ड कर पाती हूँ, तभी तो मुझे चक्कर भी नहीं आ रहे। और वैसे अब मेन लीड यहाँ पर आ गया है, तो मुझे अपना मेन टास्क शुरू करना चाहिए। और फिर बाकी लड़के यहाँ पर हान को देखते के साथ ही पहचान लेते हैं कि ये तो हान है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो बड़ा ही कॉन्फिडेंट घूमता था और देखो आज कैसे कैसे काम कर रहा है। और वैसे भी इसने तो मिस सूजी को रिजेक्ट कर दिया था ना, तो अब क्या उसे इम्प्रेस करने आया है। हान कहता है कि तुम लोगों को उससे क्या मतलब है। तो फिर एक लड़की को गुस्सा आ रही होती है कि वो यहाँ झूठा नाटक कर रहा है। वो सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना, तो तुम सभी के सामने मुझे डैड बोलो, तो फिर मैं तुम्हें कुछ पॉकेट मनी दे दूंगा। हान यहाँ पर नहीं बोल रहा होता है, तो फिर ये सारे लड़के मिलकर उसे परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उसे बोलना पड़ेगा। फिर ये बंदा यहाँ पर उसे वाइन पकड़ाने का झूठा नाटक करता है और उस वाइन की बोतल को नीचे गिराकर तोड़ देता है और कहता है कि ये वाइन पूरे 1 मिलियन की है, बताओ आप तुमने तोड़ दिए तो तुम इसे कैसे कंपेंसेट करोगे। हान कहता है कि तुमने ये जानबूझ के करो। तो वो कहता है कि हाँ मैंने जानबूझ के किया, तुम क्या ही कर लोगे, वैसे भी यहाँ पर कैमरा भी नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा। वो सभी से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने देखी कि मैंने तोड़ा ये, तो बाकी लोग भी इसका ही साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने नहीं तोड़े। फिर लड़का कहता है कि सुन लिया ना तुमने, तो सभी मेरी साइड है, तो अगर तुम चाहते हो कि पैसे तुम्हें ना भरने पड़े तो यहाँ पर जितनी भी सारी वाइन रखी है ना वो सब तुम्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। तो हान को तो इन सभी के ऊपर गुस्सा आ रही होती है कि उसकी लाइफ में उसने ये सब बहुत कुछ झेल चुका है, पर अब नहीं। तभी सूजी कह रही है कि सिर्फ ड्रिंक करवाना तो बहुत ही बोरिंग होगा। तो ये लड़का कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तो जैसा तुम बोलोगी वैसा होगा। वो यहाँ पर हान से कहती है कि तुम मेरे पास आओ। तो ये लड़का उसे सूजी के पास धकेल देता है कि तुम्हें आखिर सूजी बुला रही है ना, तो जाओ वहाँ पर। सूजी हान से कहती है कि देख क्या रहे हो, चलो नील डाउन करो और फिर नीचे से मुझे देखो। वो मन में सोचती है कि वो उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे करना पड़ रहा है, मिशन के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। वो ना चाहते भी उसे नील डाउन करने बोलती है और फिर जैसे यहाँ पर हान उसके सामने नील डाउन करता है तो वो सोचती है कि मेरे सामने क्यों कर रहा है। हान सोच रहा होता है कि मुझे पता है मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा काइंड और अच्छी है, उससे मेरे लिए कितना बुरा लग रहा है, वो मुझसे इतना प्यार जो करती है। अगर ये सभी लोग मुझे ऐसे टारगेट करेंगे और मेरी वाइफ मुझसे इतना प्यार करेगी तो फिर तो मैं ये सब सह लूँगा। सूजी फिर उसका फेस टच करने लगती है क्योंकि वो ऑलरेडी अब नशे में हो चुकी होती है और कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। हान को तो बहुत ही खुशी मिल रही होती है, पर वो सोचता है कि नहीं मुझे ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है, अभी वो मुझे और परेशान करेगी और मुझे अच्छा लगेगा। तभी हान से बाकी लड़के जेलस होने लगते हैं कि कितना लकी है, इसे तो नील डाउन की पनिशमेंट मिलने के बाद भी हमारी बॉस का इतना प्यार मिल रहा है कि वो उसका फेस भी टच कर रही है। सूजी तो यहाँ पर हान को टच करी जा रही होती है और हान बस बेचारा अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है और बाकी लड़के उसे जेलस होकर सोच रहे होते हैं कि काश हम उसकी जगह होते। तभी सूजी यहाँ पे ड्रिंक उठाती है और कहती है कि इसे पी लो और फिर वो उसे ज़बरदस्ती पिलाने लगती है और फिर सूजी से कहती है कि चलो अब तुम मेरे लिए डांस करो। तो फिर वो मना कर रहा होता है कि मुझे डांस करना नहीं आता। सूजी मन में सोचती है कि बस वापस ही मुझे रिजेक्ट करे, फिर मैं इसकी बेइज्जती कर दूंगी, इस तरीके से ये मुझसे नफरत करेगा और मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। सूजी यहाँ पर उसे कार्ड भी ऑफर करी होती है और डांस करने के लिए बोलती है, पर हान फिर मना करता है और वो उसे लगता है कि वो वापस उसे मनाएगी तो फिर वो करेगा, पर यहाँ पर सूजी तो फिर उसे किक कर देती है और इससे गुस्सा होने का नाटक कर रही होती है। तो यहाँ पर सारे लोग फिर कहने लग जाते हैं कि तुम कैसे बेकार हो, बॉस ने तुमसे डांस करने बोली तो वो कर देना चाहिए था। सूजी कहती है कि तुम्हें तो पनिशमेंट देना पड़ेगा। वो उसे अपने पास बैठने बोलती है और तुरंत ही उसके पास बैठकर उसे फील करके सोच रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बिल्कुल उसके एक पालतू डॉग की तरह। हान तो बड़ा खुश हुए जा रहा होता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसे अपनी वाइफ को ऐसे फील करने का मौका मिलेगा। बाकी लड़के यहाँ पर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और उन्हें तो हान पर गुस्सा आए जा रही होती है और वो लोग उससे बातें सुनाते हैं। तभी सूजी कहती है कि यहाँ पर कितनी आवाज़ें हो रही है, तो मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो हान कहता है कि ठीक है हम चलते हैं। वो उसे उठा के लेके जाने लगता है। तो फिर वो लड़का यहाँ पर हान को चिल्लाता है कि तुम एक वेटर हो समझे, और तुम ऐसे सूजी को नहीं लेके जा सकते। सूजी उसे चिल्लाती है कि तुम आवाज़ क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि सूजी चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। तो सूजी फिर उसे बताती है कि तुम कितने अगली दिखते हो और इसे देखो ये कितना हैंडसम है, तो फिर चलो हटो यहाँ से। तो फिर हान तो बहुत ही खुश हो जाता है और सूजी को लेकर आगे बढ़ता है और ये बंदा शौक रह जाता है कि उसने मुझे अगली बोली। वो कहता है कि रुको मैं अभी ड्राइवर को कॉल करता हूँ, तुम इसे नहीं लेके जा सकते। उसे घर लेके जाएगी तो उसकी ड्राइवर। तभी हान सोचता है कि मैं अभी अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ। सूजी को बाहर लाते यहाँ पर हान का मैनेजर उसे मिल जाता है और वो कहता है मिस सूजी बेहोश हो गई है, तो ठीक है तुम उन्हें जाकर घर छोड़ दो और कोई बात नहीं मैं आज सब संभाल लूँगा। तो फिर हान खुश होता है कि वाइफ के साथ रहने पर देखो मैं कितना लकी हो चुका हूँ कि दूसरे लोग भी मुझसे इतना अच्छे से बात करें।
तभी यहाँ पर लू अपना डिनर के लिए आया होता है और वो जैसे ही सूजी को देखता है तो फिर हान को कह देता है कि इसे क्या हो गया है, क्या इसने ड्रिंक ज़्यादा कर रही है, लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे घर लेके जाऊँगा। तो हान मना करता है कि तुम हो कौन। तो लू ये चीज़ क्लियर करता है कि मैं इसका ब्रदर हूँ, तो लाओ अब दो। तो फिर हान उसे दे देता है और अपसेट होकर चला जाता है कि वो सूजी को घर नहीं लेके जा पाया। फिर लू यहाँ सूजी को उसके रूम में लाके लिटा देता है और तभी वो ड्रंक होकर अपने मॉम डैड को याद करते हुए बहुत सारी बातें करने लग जाती है और लू को कहने लग जाती है कि आखिर मॉम डैड मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो वो उसे कंफर्ट कर रहा होता है कि मैं भी तो तुम्हारी फैमिली हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि उसने लू को क्या क्या बोल दी थी। वो फिर से एम्बेरस होती है। तभी इतने में सिस्टम उससे बात करने लगता है तो सूजी खुश होती है कि सिस्टम वापस आ गया। वो यहाँ पर सूजी को बताने लगता है कि उसे अपने कपड़े ठीक करके बैठना चाहिए। तो वो कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो सिस्टम उसे कहता है कि मैं तो हूँ। तो सूजी कहती है कि तो क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि मेरा जो सेटिंग किया गया है वो मेल वाला है। तो सूजी सुनने के बाद फिर अपने कपड़े ठीक कर लेती है। तभी लू उसके डोर पे नॉक करता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सूजी यहाँ पे कंफ्यूज होती है कि वो इतने सारे ड्रेस में से कौन सा पहने। तो वो सिस्टम से कहती है कि तुम मुझे चूज़ करने में हेल्प कर दो। तो फिर वो पूछता है कि आज तुम्हें कैसे स्टाइल के कपड़े पहनने हैं। सूजी कहती है कि क्यूट सी, लेकिन ज़्यादा क्यूट नहीं और थोड़े कूल भी होने चाहिए। तो फिर वो उसे कुछ ऑप्शंस दिखाता है जिसमें से सूजी एक फिर सिलेक्ट कर लेती है। वो पूछती है कि अब मैं शूज़ क्या पहनूं। तो फिर वो उसे बता देता है कि कौन से शूज़ सूट करेंगे और वो कहाँ पे रखे। सूजी कहती है कि फिर बाल का क्या करूँ, मुझे लगता है कि एक पोनी टेल काफ़ी होगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है जल्दी बांधने को। तो वो कहता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ। सूजी कहती है कि ठीक है फिर, तो क्या तुम यहाँ पर कोई इंसान के फॉर्म में आओगे। तो वो कहता है कि हाँ, अब करने के लिए आ जाऊँगा। सूजी कहती है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है तुम कैसे दिखते होंगे। तो फिर सिस्टम हंसते हुए उसे बताने लगता है कि वो तो बस उसे झूठ बोल रहा था। सूजी फिर चिल्लाती है कि तुमने मुझे फिर फूल बनाया। फिर इसके बाद वो लू के पास आती है और कहती है कि ब्रदर आज क्या आपको कंपनी नहीं जाना है। तो वो कहता है कि बस थोड़ा काम कंप्लीट कर लूँ फिर जाऊँगा। तभी सूजी लू से पूछने लगती है कि कल मैं बहुत ही ड्रंक हो गई थी, तो क्या मैंने कुछ अजीब तो नहीं बोली थी या कुछ अजीब हरकतें तो नहीं करी थी। और वो डर रही होती है कि आखिर सिस्टम को पता लग गया तो। तभी सिस्टम ये सुन लेता है और कहता है कि तुमने मेरे ना रहने पर कुछ कही हो। तभी यहाँ पर लू सूजी को बताता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस तुम्हें रूम में छोड़ दिया था और कुछ भी नहीं, तुम सो गई थी। तो सूजी फिर खुश होती है कि चलो अच्छा ही है। फिर इसके बाद जब वो कॉलेज की होती है तो यहाँ क्लास में वो हान से कहती है कि कल मुझे एक पार्टी में जाना है और तुम मेरे मेल पार्टनर बन के चलोगे। तो वो तो खुश जाता है और सूजी सोच रही होती है कि ये अब लास्ट स्टेप होगा इस मेल लीड को खुद से नफरत करवाने का और मैं अच्छा विलेन वाला जॉब करके रहूँगी। हान कुछ बोलने जाता है तो सूजी उसे कह देती है कि मैं यहाँ पर तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, तो 5 बजे तक रेडी हो जाना, मैं किसी को भेज दूँगी तुम्हें पिक करने के लिए। हान खुश होकर सोच रहा होता है कि वो मुझे अपने साथ डांस पार्टी में बुला रही है और फिर मैं उसके साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम एंजॉय कर पाऊँगा। फिर तो क्या वो सभी के सामने हमारे रिलेशनशिप को अनाउंस कर रही है। वो तो खुश ही जाता है कि मैं ज़रूर जाऊँगा और फिर वो उसे देखने लगता है कि वाइफ तो साइड से भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। वो उसके बारे में सारी चीज़ें याद कर रहा होता है। फिर यहाँ सूजी के पास अलग अलग लड़के आकर उसे खाने के डिशेस दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि उन्होंने उसके लिए कितना प्यार से लेकर आए। सूजी मन में सोचती है कि अगर इस मिशन को कंप्लीट ना करना होता ना तो मैं ये सब सर्विंग करवाने वाले काम करती ही नहीं। उसे याद आता है कि वैसे एक और मिशन था, मुझे सेकंड मेल लीड को अपना लव कन्फेस भी करने जाना है। सूजी उसके ऊपर पैर रखती है और कहती है कि तुम मेरा एक काम कर दो। तो वो कहता है कि बोलो बॉस क्या काम है। फिर इसके बाद सूजी यहाँ कॉलेज के बाहर बैठी होती है और सोच रही होती है कि सच में ये प्लॉट कितना ज़्यादा मेलोड्रामेटिक है कि मुझे सबके सामने कन्फेशन करना है, वो भी बेइज्जती वाला। फिर इतने में वो लड़का उसे फ्लावर ला के दे देता है। तो वो कहती है कि चलो फिर जल्दी से, मुझे लेट नहीं होना, नहीं तो फिर होमवर्क भी करने पड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि जियांग अपने फ्रेंड्स लोग के साथ गेम खेल रहा होता है और वो लोग उससे कहते हैं कि आज उसके लिए कोई भी फ्लावर नहीं आया। जियांग कहता है कि मुझे चाहिए भी नहीं, पर तभी यहाँ पर सूजी जियांग को फ्लावर देने पहुंच जाती है और उसे कन्फेस करने लगती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जियांग यहाँ पर उसे बिना देखे रिजेक्ट कर रहा होता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो सूजी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके फ्रेंड्स काफ़ी शौक होते हैं कि हम लोग पागल हो गए या फिर ये पागल हो गए। और सूजी भी यहाँ पर शौक होती है कि जिस लड़के ने उसकी उस दिन बिल्ली को बचाने में मदद किया था वो ही असल में वो मेल लीड है जिसे उसे अपना फीलिंग्स कन्फेस करना था। सूजी सोचती है कि आखिर अब मैं करूँ क्या। ये तो बिल्कुल भी मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे अपना मिशन कंप्लीट करवाने के लिए इसे वैसा बनाना ही होगा।
सूजी यहाँ पर फिर जानबूझ के उसकी बेइज्जती करने लग जाती है कि उसे अच्छी तरीके से पता था कि वही जियांग है, पर वो जानबूझ के उसे बिना बताए सब कर रही थी ताकि उसे वो सबक सिखा सके। और वो कहती है कि तुम्हें फूल बनाकर मुझे बहुत मजा आया, कहकर वो चली जाती है। और फिर रात में सूजी हान के साथ जब पार्टी में गई होती है तो सारे लोग इन दोनों की जोड़ी को देख रहे होते हैं। कुछ लोगों को हान को देखकर शौक लगता है कि वो इतना ज्यादा हैंडसम कैसे लग रहा है। जियांग के साथ एक लड़की आई होती है और वो सूजी के साथ हैंडशेक करने लगती है, तो सूजी भी उससे मिलती है, पर यहाँ पर फिर जियांग उसे कोई बात नहीं करता और वो चला जाता है। अब सूजी यहाँ अकेले में आकर आगे का प्लॉट सोच रही होती है कि आज की पार्टी में मेल लीड के साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। पहले तो ये सारे रिच लड़के उसकी बेइज्जती करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके अंदर इतनी नफरत डाल देंगे कि वो उन सभी से बदला लेने के लिए अपने आप को बदलने को तैयार होगा, ताकि फिर वो एक दिन उनके फेस पे थप्पड़ लगा सके। और प्लॉट के हिसाब से मैं, जो कि इस कहानी की बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर हूँ, मैं भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगी और इसे फोर्स करूंगी अपनी सीक्रेट लवर बनने के लिए। लेकिन इससे पहले अभी मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम करना है। फिर वो वाइन में यहाँ पर कोई मेडिसिन मिला देती है और वेटर को कह देती है कि इसे जियांग को जाकर दे दो। जब ये वाइन वेटर जियांग को दे रहा होता है तो जियांग पीने से मना कर देता है। सूजी सोचती है कि अगर ये पिएगा नहीं तो मेरा प्लान काम कैसे करेगा। तभी वेटर यहाँ उससे कुछ बताता है तो फिर जियांग उसे पी लेता है और ये देखकर सूजी खुश हो जाती है कि ये मेरे जाल में फंस गया। फिर यहाँ पर जियांग नशे में आने लगता है और सूजी फिर अपने नेक्स्ट प्लान के लिए निकल रही होती है, पर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि मैं ऐसे टाइप की पर्सन नहीं हूँ जो ऐसे काम करूँ, ये कितना डिस्गस्टिंग काम है। तभी सिस्टम उसे बताने लगता है कि वो बस प्रिटेंड करने वाली है और वैसे भी वो एक बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर है, तो उसे अच्छे से रोल प्ले करना होगा। यहाँ पर जियांग अकेले में आया होता है, तभी सूजी भी वहाँ पर पहुंच जाती है, तो वो उसे देखकर खुश तो होता है और उसे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। सूजी यहाँ से जाने को मना कर देती है और कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प नहीं चाहिए, तो जियांग उसे चिल्ला रहा होता है, तो सूजी यहाँ पर इसे परेशान करने लग जाती है और वो तो बस सोच रही होती है कि उसे ये सब प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए करना ही पड़ रहा है। तभी किसी के आने की आवाज़ आती है, तो वो जल्दी से जियांग से लेकर यहाँ बाथटब में छुपा देता है और कहता है कि अब चुप हो जाओ। सूजी देखती है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हान आया होता है, और क्योंकि उसके कपड़े पे वाइन गिर गया होता है इसलिए वो अपना ड्रेस चेंज कर रहा होता है। तभी सूजी यहाँ पर उसकी बॉडी देखती रह जाती है और वो खुश हो रही होती है। फिर यहाँ पर जियांग कुछ भी आवाज़ करने वाला होता है तो सूजी कहती है कि चुप रहो नहीं तो तुम भी फंसोगे और मैं भी। हान यहाँ पर बड़ी रहा होता है देखने के लिए कि यहाँ पर कौन है, पर इतने में बाहर से उसे किसी की बुलाने की आवाज़ आती है तो वो चला जाता है। फिर दोनों बाथटब से बाहर आ जाते हैं और तभी इतने में हान यहाँ पर आ जाता है। सूजी उसे कहती है कि देख क्या रहे हो, अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बाहर बताया ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सूजी बहुत ज़्यादा एम्बेरस होती है और जल्दी से यहाँ से भाग लेती है कि अब वो ये और एक्टिंग नहीं कर पाएगी। फिर यहाँ पर जियांग हान को ऑर्डर दे रहा होता है उसे पानी लाने के लिए, तो हान इसका ऑर्डर नहीं सुनता और कह देता है कि वो आखिर दोबारा सूजी के क्लोज होने का सोचे बिना। नेक्स्ट डे सूजी फिर यहाँ अपने ब्रदर लू के साथ ब्रेकफास्ट करती है और कहती है कि अब मैं स्कूल जाने के लिए निकल रही हूँ। तभी यहाँ पर सूजी को हान के बहुत सारे मैसेज आए होते हैं और वो कह रहा होता है कि वाइफ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और मुझे तुमसे मिलना है। बहुत सारे उसने ऐसे वाले मैसेज उसे कर दिए होते हैं और उसके इतने सारे आई लव यू वाले मैसेज के साथ उसके अंदर हान की फोटोज भी होती है, तो ये देखकर ही शौक होती है कि क्या ये बंदा पागल है। सिस्टम उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ है, तुम कोई चीज़ से परेशान हो, तो सूजी उसे नहीं बताती और सोचती है कि ये इतनी एम्बैरेसिंग चीज़ है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो उसे हान का फिर से मैसेज आया होता है और वो कह रहा होता है कि वाइफ तुम ये नाइट ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, और वो उसे कह रहा होता है कि तुम मुझे अपने पास लॉक क्यों नहीं कर लेती, मैं तुम्हारे क्लोज रहना चाहता हूँ। सूजी फिर यहाँ सिस्टम से कहती है कि मुझे लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। सिस्टम कहता है कि रुको मैं पता लगाता हूँ कि ये कौन है। तभी सूजी यहाँ पर मैसेज पढ़कर सोच रही होती है कि शायद मैं इस पर्सन को जानती हूँ। सूजी को पता होता है कि ये मेल लीड है, इसलिए वो प्लानिंग कर रही होती है कि अब मैं इस बार का अच्छा यूज़ करूँगी और उसकी इतनी बेइज्जती करूँगी कि मेरा काम बन जाएगा। फिर यहाँ पर सूजी के ऑर्डर पर उसके गार्ड्स ने उसे एक रूम में पकड़ के रखे होते हैं और फिर सूजी यहाँ पर पहुँच जाती है। सूजी को यहाँ पर आने पर सिस्टम से इस बारे में पता लगता है कि स्टोरी में एक बग आ गया है जिसकी वजह से स्टोरी चेंज हो गई है और मेल लीड का आगे चल के प्रोग्रेस होने का जो परसेंट है वो 0 हो चुका है, और उल्टा उसका और जो फीमेल लीड का रोमांटिक रिलेशनशिप वाला स्टोरी है वो बल्कि 100% हो चुका है। सूजी ये जानकर शॉक होती है कैसे कैसे चलेगा, तो सिस्टम बताता है कि हाँ, और क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है कि मुझे हेडक्वार्टर से पता चला कि इसका रीबर्थ हुआ है और ऊपर से फीमेल लीड अब चेंज हो चुकी है और तुम फीमेल लीड हो, तो इसलिए सिस्टम तो बता देता है कि अब जो बग आ गया है उसमें कम से कम उसे ये चीज़ तो करनी पड़ेगी कि जो मेल लीड का प्रोग्रेस होने का 0% है वो उसे बढ़ाना होगा, क्योंकि बाकी की चीज़ें इग्नोर की जा सकती है लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये इस वर्ल्ड का हीरो है। हान उसके नज़दीक आ जाता है और कहता है कि वाइफ तुम क्या सोचती हो, तो वो सोचती है कि मैंने तो कभी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं करी हूँ, मैं बहुत ही इनोसेंट हूँ। सिस्टम कहता है कि तुम भूलो मत कि मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया,
तो फिर सूजी को याद आता है कि हाँ, सिस्टम ने उसे ड्रग ट्रेडिंग वाली एडवाइस दी है। सूजी उसे हक करने का प्रिटेंड करने लगती है तो हान तो खुश ही जाता है और तभी वो उसे एक इंजेक्शन देकर उसे यहाँ पर स्टॉप कर देती है और फिर वो उसे कहती है कि आप चुपचाप से तुम मेरे सवालों का जवाब दो, ये बताओ कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, एक्चुअली वो सारी मैन की वजह से मैंने ऐसे किया, मैं तुम्हें कोई ट्रैक नहीं करना चाहता था। तो सूजी कहती है क्या नहीं सच में तुम वही हो, तुम आखिर बार बार मुझे वाइफ क्यों कह रहे हो, ये बताओ आखिर हम कब सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो वो कहता है कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैंने डिसाइड कर चुका था कि मैं सिर्फ तुम्हें ही अपनी वाइफ बनाऊंगा। सूजी कहती है कि यानी तुम मुझे लाइक करते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ कि अपनी लाइफ भी तुम्हें दे सकता हूँ। सूजी कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ का क्या करूँगी। वो मन में सोचती है कि वैसे जो बग आ गया है उसकी वजह से मेल लीड का जो प्रोग्रेस वाला परसेंट है वो 0 हो चुका है, तो यानी मैं इस चीज़ का एक सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। फिर वो उसे ऑफर देने लगती है कि अगर तुम मुझे शादी करना चाहते हो तो मेरे पास एक ऑफर है, तुम्हें वो मानना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें जितने चाहिए मैं दे सकता हूँ। सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करो और बहुत ज़्यादा अमीर पर्सन बन जाओ, फिर ही मैं मानूंगी। और मैं तुम्हें 2 साल का टाइम दे रही हूँ, अगर तुम फ्यूचर अपना नहीं बना पाए तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हान मान जाता है और कहता है कि वाइफ मैं तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम कहीं झूठ तो नहीं कह रही हो ना कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते होंगे। सूजी कहती है कि इसे कैसे पता लग गया। वो कहती है कि मैं सच में करूँगी, लेकिन अभी के लिए हम अपने रिलेशन को सीक्रेट रखेंगे और फिर मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, वाइफ मैं ये वादा करता हूँ। तो फिर हान मान जाता है और उसे रिंग पहना देता है और कहता है कि वाइफ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर होऊंगा और सारे लोगों को पीछे छोड़ दूंगा। सूजी कहती है कि चलो अब मुझे थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ दो, क्योंकि मुझे थोड़ा शांत भी रहना है। तो फिर वो बाहर चला जाता है। यहाँ पर सिस्टम उसे कहने लगता है कि कहीं तुम्हें उस मेल लीड की बातें सुनने के बाद तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। सूजी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सिस्टम उसे बताता है कि फाइनली उसने मेल लीड को बदल दिए और अपनी इतनी सारी मेहनत करके अच्छी विलेन कैरेक्टर भी प्ले कर लिए और जिससे उसने बुरी स्टोरी को कंप्लीट कर दिए। तो अब वो चाहे तो यहाँ पे भी रह सकती है और नेक्स्ट वर्ल्ड में जा सकती है। तो सूजी कहती है कि मुझे ज़िंदगी भर एक पागल के साथ थोड़ी ना जुड़े रहना है, मुझे तो और भी हैंडसम मैन चाहिए। तो बताओ अब मैं नेक्स्ट कौन से वर्ल्ड में जाने वाली हूँ। और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।